हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की डेफिनेशन भी देखेंगे और कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स भी यहाँ पर देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स का मीनिंग क्या होता है और कैसे हम किसी फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, राइट। तो इसके पहले वाले जो वीडियोस हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने कॉन्केविटी ऑफ ए कर्व और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज़ में हम इस लेक्चर को भी ले सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं किसी कर्व के लिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। और यहाँ पर जो डोमेन है इस फंक्शन की वो हमें डिफाइंड है, मान लेते हैं डोमेन जो है वो d है, राइट। तो इस फंक्शन के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उसकी डेफिनेशन क्या होगी, राइट। तो किसी भी कर्व के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव जो है वो या तो ज़ीरो होता है या डेरिवेटिव जो है वो डिफाइंड नहीं होता है, राइट। सो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, right? So the definition of critical points is that if the derivative is zero or the derivative is not defined, right? तो किसी भी फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर या तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा या डेरिवेटिव जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। तो चलिए एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है लॉग फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है लॉग ऑफ एक्स, राइट। तो चलिए इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है वो 1/x हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए अगर हम लॉग एक्स के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट है इसकी बात करेंगे तो देखिए जो डेरिवेटिव है ये 1/x है, राइट। और एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए जो डेरिवेटिव है लॉग x का वो डिफाइंड नहीं है, यानी कि f प्राइम ऑफ ज़ीरो इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो यहाँ पर जो x इज इक्वल टू ज़ीरो होगा वो इस फंक्शन के लिए यानी कि लॉग फंक्शन के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट होगा। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। तो यहाँ पर भी हमें x पर एक जो कंडीशन है ये इम्पोज की हुई है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो f प्राइम ऑफ x हमें क्या मिलेगा, x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x और फिर चेन रूल से हमें यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, राइट। तो देखिए हमें मिलेगा 1 और -1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x, राइट। तो डेरिवेटिव की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। तो चलिए अब यहाँ पर से हम क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर x लेस देन 1 और इक्वल टू 1 दिया हुआ है, राइट। और देखिए जैसे ही हम x इज इक्वल टू 1 एफ प्राइम ऑफ x में सब्सटीट्यूट करते हैं तो एफ प्राइम ऑफ 1 हमें मिलेगा 1 - 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 1। तो देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में हमें 0 मिल जाएगा, राइट। तो डेरिवेटिव जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 पर, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमें मिल जाएगा, देखिए 1 - 1/2 टाइम्स 0 मिल रहा है यानी कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है,
तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जो डेरिवेटिव है वो x इज इक्वल टू 1 पर नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर इस फंक्शन के लिए, f ऑफ x के लिए, राइट। तो जो दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हम f प्राइम ऑफ x को 0 के इक्वल करते हैं, राइट। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, राइट। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ, और स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, राइट। तो x इज इक्वल टू 3/4 भी जो इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो 3/4 है ये लेस देन 1 है, राइट। और x इज इक्वल टू 3/4 पर जो डेरिवेटिव होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। और x इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट डिसाइड किया हुआ था। तो इस फंक्शन के लिए जो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे वो 1 और 3/4 हमें मिल जाएंगे। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो फंक्शन हमें दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 0, और हमें यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं इस फंक्शन के लिए, राइट। तो चलिए डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो f प्राइम ऑफ x हमें यहाँ पर मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स, क्योंकि log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा, राइट। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें मिलेगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, और 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि जो कंडीशन है वो x ग्रेटर देन 0 की है। तो अब देखिए अगर हम इस डेरिवेटिव के लिए जो एक्सप्रेशन है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, अगर हम इसे क्लोजली ऑब्जर्व करें तो देखिए x इज इक्वल टू -1 पर जो डेरिवेटिव होगा वो डिफाइंड नहीं होगा, राइट। तो f प्राइम ऑफ -1 इज नॉट डिफाइंड, राइट, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 रखने पर जो डेरिवेटिव होगा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में हमें 0 मिलेगा, राइट। लेकिन x इज इक्वल टू -1 जो है वो लेस देन 0 है, और यहाँ कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0 है, राइट। अगर x ग्रेटर देन 0 की कंडीशन यहाँ पर नहीं होती तो x इज इक्वल टू -1 भी इसका एक क्रिटिकल पॉइंट होता, राइट। तो चलिए हम क्योंकि हमें x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो हम इसे यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखने पर देखिए हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 जो होगा वो इस फंक्शन के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, राइट। लेकिन अगर हम वापस इस कंडीशन पर जाएं x ग्रेटर देन 0, और जबकि हमें यहाँ पर मिल रहा है x इज इक्वल टू 0, राइट, और यहाँ जो गिवन कंडीशन है वो है ग्रेटर देन 0 की, राइट। तो यहाँ पर भी हमें x इज इक्वल टू 0 को रिजेक्ट करना होगा क्रिटिकल पॉइंट के लिए, राइट। तो यहाँ पर अब हम ये कह सकते हैं कि जब हम f प्राइम ऑफ x को हमने 0 के इक्वल किया तो x इज इक्वल टू 0 हमें मिल रहा है, जबकि x ग्रेटर देन 0 जो है वो इनिशियल कंडीशन हमें यहाँ दी हुई है, तो हम इसे यहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। और f प्राइम ऑफ x इज नॉट डिफाइंड, तो f प्राइम ऑफ x जब नॉट डिफाइंड होगा तो x की वैल्यू -1 आनी चाहिए थी, राइट। और -1 जो है वो लेस देन 0 है, जबकि कंडीशन हमें x ग्रेटर देन 0 की दी हुई है, राइट। तो यहाँ पर हमें x इज इक्वल टू -1 को भी यहाँ पर रिजेक्ट करना होगा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए,
राइट। लेकिन अगर यहाँ पर हमें कंडीशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो की दी होती तो x इज इक्वल टू ज़ीरो को हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट जो है कंसीडर करते, राइट। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम क्रिटिकल पॉइंट्स के जो इसका कॉन्सेप्ट है इसे हम समझ सकते हैं।